ओशो कहते हैं, जिस जिस चीज़ से तुम्हें आज सुख मिल रहा है, आज नहीं तो कल उसी चीज़ से तुम्हें दुख मिलेगा। यह बात तर्क में समझ में आ जाती है, हृदय को समझ में नहीं आती। बुद्धि को समझ में आती है तो जब तुम संतों के पास होते हो, उनकी बात बिल्कुल ठीक समझ में आती है। वहाँ से तुम उठे, तुम जरा दूर कहीं पहुँच गए कि सब बुद्धि के हिसाब से बिखर जाता है। तुम्हारे भीतर की वृत्तियाँ, तुम्हारे जीवन की मूर्ता, तुम्हारे जीवन का ज्ञान सब बगावत करता है और कहता है, यह क्या सोच रहे हो, इसमें तो सब जीवन ही खो जाएगा। अगर सुख भी छोड़ दिया तो फिर क्या सार है। कुछ ऐसा करो, सुख को बचाओ और दुख को काटो। सांसारिक आदमी यही कर रहा है, सुख को बचा रहा है, दुख को काट रहा है। सन्यासी दोनों को छोड़ रहा है। बस इतना ही फ़र्क है संसारी और सन्यासी में। संसारी सोच रहा है, कोई ना कोई तरकीब ज़रूर होगी, कहीं ना कहीं कोई उपाय तो ज़रूर होगा जिसमें मैं सुख को बचाऊंगा और दुख को हटा दूंगा। और सन्यासी हम उसे कहते हैं जो इस समझ को उपलब्ध हो गया कि यह प्रयास असंभव है, यह हो नहीं सकता, क्योंकि यह जीवन और प्रकृति का नियम नहीं है, यह विपरीत है। यह ऐसा ही विपरीत है, मैंने सुना है, एक डॉक्टर के दफ्तर में भागा हुआ एक आदमी पहुंचा। उसने अपने कान पर रुमाल हटाया, कान खून से भरा था। किसी ने उसका कान काट दिया था, चमड़ी लटकी हुई थी। डॉक्टर चकित हुआ। उसने कहा, यह कैसे हुआ। वह आदमी थोड़ा झिझका और फिर उसने कहा, मैंने ही अपना कान भूल से काट दिया है। उस डॉक्टर ने कहा, यह असंभव है, अपना ही कान तुम कैसे काट सकते हो। उस आदमी को भी ख्याल आया। उसने कहा, मैं कुर्सी पर खड़ा था। उस आदमी ने सोचा कि शायद अब यही उपाय है बचने का, कि डॉक्टर कह रहा है अपना कान कैसे काटोगे। तो उस आदमी ने कहा, मैं कुर्सी पर खड़ा था, जैसे कि किसी ऊंची चीज़ को पाने के लिए कुर्सी पर खड़े होने से कोई आसरा मिल जाता हो। काटा तो कान उसकी पत्नी ने था, लेकिन चलते वक्त कहा था, यह बात कहना मत, तुम यही कह देना कि तुमने ही काट लिया। और पति जैसे आम तौर से डरे होते हैं, उसने कह दिया कि हाँ, मैंने ही काट लिया था। कहकर फंसा। अब उसको भी समझ में आया कि अपने कान तक कैसे पहुँचोगे, तो कुर्सी पर खड़ा था। मगर असंभव होता नहीं, चाहे कुर्सी पर खड़े हो जाओ, चाहे पहाड़ पर खड़े हो जाओ, कहीं भी खड़े हो जाओ, अपना कान कैसे काट पाओगे। सुख और दुख को काट कर एक को बचाकर दूसरे को हटा देने का इसीलिए कोई उपाय नहीं। यह प्रतीति अब तुम्हें सघन हो जाएगी, यह तुम्हारी बुद्धि में नहीं, हृदय में उतर जाएगी।